अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पहचान वालों पे आपने कई बार दांतों पर सफेद पैचेस देखे होंगे। या ये सफेद पैचेस हो सकते हैं, ये दांतों का पीलापन हो सकता है, या दांत कंप्लीटली भूरे हो जाना, ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाना हो सकता है। इन सारी चीजों को डेंटल फ्लोरोसिस बोला जाता है। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर विदिशा एम प्रधान जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ और आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी डेंटल फ्लोरोसिस। राजस्थान में करीबन 50% लोग डेंटल फ्लोरोसिस से जूझ रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं डेंटल फ्लोरोसिस का कारण क्या होता है। दांतों पर जो फ्लोराइड जम जाते हैं उनका सबसे कॉमन कारण होता है ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल। भूजल में 1 ppm यानी 1 पार्ट पर मिलियन का फ्लोराइड कंटेंट अच्छा और हेल्पफुल माना जाता है, जबकि राजस्थान के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा करीब 1 से 18 पार्ट पर मिलियन के बीच में है। यानी राजस्थान के सारे जिले एक्सेसिव ग्राउंड वाटर फ्लोराइड से सफर कर रहे हैं। अब ये फ्लोरोसिस होता क्यों है? जब दांत मसूड़े के अंदर बन रहे होते हैं, यानी बचपन से 8 साल की उम्र तक मसूड़े के अंदर जो दांत बनते हैं उनमें जब एक्सेसिव फ्लोराइड आकर डिपॉजिट होता है तो ये फ्लोरोसिस की कंडीशन आती है। माइल्ड फ्लोरोसिस में आपको ये नजर आएगा कि आपके दांतों का ग्लॉस या शाइन कम हो चुका है, या फिर दांतों पे सफेद पैचेस या सफेद लाइंस आ चुके हैं। इसका नेक्स्ट स्टेज इससे थोड़ा सा सिवियर फ्लोरोसिस होता है, जिसमें दांत पीले पड़ने लग जाते हैं, पीले धब्बे पड़ते हैं दांतों पर। और सबसे एक्सट्रीम जो केस होता है डेंटल फ्लोरोसिस का, उसमें दांतों पर ब्राउन पैचेस यानी भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। इसे हम कहते हैं मॉटलिंग ऑफ इनामल या पिटिंग ऑफ इनामल। एक्सेस मात्रा में फ्लोराइड सबसे पहले आपके दांतों को अफेक्ट करता है, और उससे भी ज्यादा फ्लोराइड अगर मिलने लगे तो ये आपके हड्डियों तक को अफेक्ट कर सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डेंटल फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि डेंटल फ्लोरोसिस को रोका कैसे जा सकता है। माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस में सबसे पहले दांतों की क्लीनिंग की जाती है यानी स्केलिंग की जाती है, और उसके बाद टूथ व्हाइटनिंग या टूथ ब्लीचिंग की जा सकती है। जो मॉडरेट केसेस होते हैं उनमें कॉम्पोजिट बॉन्डिंग की जाती है, यानी जो दांतों पर धब्बे हैं उन धब्बों को हटा दिया जाता है। येलोइश जो धब्बे हैं उनको हटाने के बाद उसमें एक कॉम्पोजिट यानी दांतों के रंग के सीमेंट की लेयर डाल दी जाती है। ये बिल्कुल एस्थेटिक होता है। लेकिन सिवियर केसेस में कॉम्पोजिट बॉन्डिंग से भी बेटर सॉल्यूशन होता है दांतों पर विनियर्स या फिर कैप्स लगा देने का। दांतों के रंग के विनियर्स आते हैं और दांतों के ही रंग के कैप आते हैं। तो आपके केस में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आपके डेंटिस्ट आपको बता सकते हैं एक कंसल्टेशन के बाद। अगर फ्लोरोसिस से रिलेटेड आपको और कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी।